अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सम सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके साथ और जनरल वैल्यूज़ ऑफ आयोटा डिस्कस की थी। इधर आपकी आसानी के लिए दोबारा से जनरल वैल्यूज़ लिख ली हैं, आप इन्हें एक नज़र गो थ्रू कर देना। हम लोग अभी डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि आयोटा की पावर में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए। अब परेशानी होने से देख के हम लोगों ने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लास्ट टू टर्म्स को लेना है। लास्ट टू टर्म्स अगर 4 का मल्टीपल हों या 4 हों तो डायरेक्ट 1 लिख दें, क्योंकि एज दिस फार्मूला सेज दैट अगर आयोटा की पावर में 4 हो या 4 का मल्टीपल हो एंड रिप्रेजेंट मल्टीपल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। इस तरह हम लोग आयोटा की पावर में बहुत बड़ी वो है वैल्यू है। हम लोग लास्ट टू टर्म्स को देखेंगे। अगर 4 का मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर 12 4 के टेबल में आता है, डायरेक्ट हम लोग 1 लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखते ही हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास आयोटा क्यूब का क्या फार्मूला है, इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ पर अंदर माइनस आयोटा है। एज वी नो दैट आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। इस माइनस आयोटा की जगह हम लोगों ने आयोटा क्यूब लिख लेना है। आयोटा क्यूब आ गया, ऊपर पावर उसकी वैसे ही क्यूब 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास आयोटा, जो कि राइट ऑप्शन आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइनस आयोटा की पावर 27। इस क्वेश्चन को आप दो फार्मूलाज के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। एक आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, दूसरा 1/आयोटा इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा तो हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रिक्स इस्तेमाल कर लिया। हम लोग अब नए मेथड से करते हैं, ऐसे 1/आयोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करें। देखें, माइनस आयोटा 1/आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा है ना, हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला इसके अंदर पुट करेंगे। माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, 1/आयोटा, और इसकी पावर 27 आ गई, मतलब 1/आयोटा की पावर 27। अब हम लोगों ने इसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है, क्योंकि 27 तो 4 का मल्टीपल नहीं है ना। इस तरह हम लोग ऐसे फैक्टर्स में इसे डिवाइड करेंगे कि एक फैक्टर जो है वो 4 का मल्टीपल आए, मतलब 4 के टेबल में आए, और दूसरा फैक्टर्स को फिर हम लोग फार्मूला के तहत सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब एक फैक्टर ऐसा बनाना है हमें जो 4 के टेबल में आए। 4 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता, 25 भी नहीं आता, 24 आता है। 24 हम लोगों ने लिख लिया डॉट। बाकी 24 से आगे कितने बच गए, 25 26 27, आयोटा क्यूब बच गया। 1/आयोटा की पावर 24 तो ये 1 आ गया ना, ये तो पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। हमारे पास नीचे बच जाएगा 1/आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। तो नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ये बन जाएगा -1/आयोटा। और एज वी नो दैट -1/आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा, जो कि हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर सम न्यू फार्मूलाज हैं हमारे पास। ये फार्मूलाज एंट्री टेस्ट में या एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाते होते हैं। आपको दिया होगा 1 + आयोटा और 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑप्शन, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस बन के नीचे आएंगे, आपको राइट ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। तो इन फार्मूलाज को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एज इट इज़ भी आ जाते हैं और एज अ ट्रिक भी इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन सॉल्व होने में। तो हम लोग ये फार्मूलाज आप इसे नोट डाउन भी कर लें अपने पास और याद भी कर लें। तो फार्मूलाज क्या है, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है। अगर ऊपर माइनस का साइन आ जाए, 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। ऐसे आप याद कर लें, ऊपर माइनस का साइन आ गया, आगे भी माइनस आयोटा आएगा, ऊपर प्लस का साइन है और इसके सामने भी प्लस आयोटा आएगा। अगर आयोटा की पावर हाफ आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, 1 + आयोटा ओवर √2। नेक्स्ट एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा होल की पावर 12। इस पर सिंपल फार्मूला अप्लाई होता है, ये वाला फार्मूला। ये क्या बन जाएगा, इस इक्वल टू, इस सब की जगह हम लोग लिख लेंगे आयोटा, ये ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला के अंदर, आयोटा की पावर 12। आयोटा की पावर 12 4 का मल्टीपल है, सिंपल 1 लिख लेंगे, राइट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। नेक्स्ट हम लोग एक प्यास के पास्ट क्वेश्चन की तरह, ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है।
इसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर n इज़ इक्वल टू 1 देन n इज़ इक्वल टू अननोन। अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दरअसल में हमें फार्मूला ऊपर आता है, जैसे कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा। हम लोग ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, मतलब ये सारी फॉर्म को हम लोग आयोटा लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर n, ये वाला n इज़ इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर n मतलब n की जगह कौन सा नंबर आएगा कि हमारे पास आंसर 1 बनना चाहिए। इज़ इक्वल टू 1 की इक्वल लिखा हुआ है ना 1 के। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था पीछे, 4n इज़ इक्वल टू 1, मतलब n 4 का मल्टीपल हो या 4 हो। अब यहाँ पर भी लाजमी है n 4 का मल्टीपल हो या 4 हो तब 1 के इक्वल आएगा। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे कि आया कौन सा ऑप्शन इसके अंदर डाल के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 4 का मल्टीपल है। 1 को करते हैं, 1 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं आता 4 के टेबल में। 8 को पुट करते हैं, आयोटा की पावर 8 इज़ इक्वल टू 1, ये राइट बात है। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ टू सॉल्व सम ऑफ आयोटा। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन अक्सर औक़ात हमें देखते को मिलते हैं एंट्री टेस्ट में कि सम की फॉर्म में आयोटा की पावर्स होती हैं और सम की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता होता है। तो सिंपली है, हमने वही वाली ट्रिक्स लगानी है इसके ऊपर। आयोटा की पावर 100, एज़ वी नो दैट 100 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि 4 के टेबल में आता है, तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा ना। आयोटा की पावर 100 1 के इक्वल है, 1 और 1 है। इसे हम लोग लिखेंगे आयोटा की पावर 100 और आयोटा की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग इसे। फिर है 1 और 2, आयोटा की पावर 100 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 और 3, आयोटा की पावर 100 आयोटा की पावर 3। अब 1 वैसे ही नीचे, ये आयोटा की पावर 101 बन जाएगा, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, प्लस 101 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और प्लस आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 0। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा इज़ इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आयोटा की पावर में और सम में आयोटा प्लस आयोटा कंसेक्टिव पावर का 4 कंसेक्टिव पावर का क्या मतलब है कि मतलब ऐसे आयोटा की पावर में नंबर्स आ जाएं जो कि कंसेक्टिव हों, मतलब एक के बाद दूसरा हो, जैसे कि यहाँ पर 12 आ जाए, 13, मतलब एक सीक्वेंस में नंबर आ जाए, 14 15। इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकती है, 102 103 104, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑड नंबर, मतलब कंसेक्टिव पावर्स आ जाएं आयोटा की, तो देखे बगैर हम लोग इसका आंसर लगा लेंगे 0 को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 22। अब ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब ये कंसेक्टिव पावर्स तो नहीं है ना जो कि हम लोग इसका आंसर 0 लगा दें। हाँ, अब ये देखें, थोड़ा गौर करें हम लोग, ये इसकी पावर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करते थे, d इज़ इक्वल टू, मतलब डिफरेंस ऑफ द टर्म्स जो होता था वो सेम आता था, a2 माइनस a1। a2 क्या है 12, a1 क्या है 7, डिफरेंस हम लोग निकालेंगे इसका 12 माइनस 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 5, डिफरेंस 5 आ रहा है। अब हम लोग इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दें, 17 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 5 अप टू 1, जिसका भी डिफरेंस निकालेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम आएगा। देखें सेम डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स मीन ये जो पावर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, AP बना रही हैं। तो
हम लोग एपी के लिए ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। अगर आयोटा की पावर सम में हो और उनका वो एपी बना रहा हो तो इसका भी आंसर ज़ीरो होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा। इसे अगर आप सॉल्व भी करें इसका आंसर ज़ीरो आएगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखें अगर इसकी पावर्स एपी बना रही हों तो इसका आंसर ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। आयोटा की पावर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 24 प्लस आयोटा की पावर 28 प्लस आयोटा की पावर 32। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना, अब देखें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, मतलब डिफरेंस क्या है, इज़ इक्वल टू 24 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 4। डिफरेंस आप चेक करेंगे सबका 4 ही आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। सोचो थोड़ा सा, ज़ीरो नहीं होगा। थोड़ा सा गौर से देखो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बना रहा है, वो बात ठीक है, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी सेकंड चॉइस है। आप थोड़ा गौर करो कि आयोटा की पावर जितनी भी हैं वो 4 का मल्टीपल है। 24 भी 4 का मल्टीपल है, 28 भी, 32 भी। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इस पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली ट्रिक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पिछले जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली ट्रिक लगाई थी उसमें इवन नंबर भी थे, ऑड नंबर भी थे, आधे 4 के मल्टीपल भी थे, आधे 4 के मल्टीपल नहीं भी थे। तो इसमें तो देखें सारे 4 के मल्टीपल्स हैं ना, हम लोग इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, इस पर ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे कि इसका ज़ीरो ऑप्शन टिक कर आएंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 24 का मल्टीपल है, ये 1 आ जाएगा, प्लस 24 प्लस 1 प्लस 28 प्लस 32, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज़ द राइट ऑप्शन। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक सीक्वेंस बन जाए, देखें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू सो ऑन आयोटा की पावर 10 तक, इसे हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, ऐसे आप लिख लें। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, सम ऑफ 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज़ ज़ीरो। तो हम लोग ये वाली ट्रिक लगाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज़ ज़ीरो। तो consecutive पावर ये है, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 0। आयोटा की पावर 0 स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट कर दें, आयोटा की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। ओके, मतलब किसी भी की पावर में अगर 0 आ जाए वो ऑटोमेटिकली 1, ये आपको पता भी होगा। तो इसे आयोटा की पावर 0 लिख सकते हैं। देखें इधर आयोटा की पावर 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3, मतलब कंसेक्टिव पावर्स बन जाएंगी ना। फिर हम लोगों ने 4 के पेयर्स बनाने, 1 2 3 4। इधर देखें हम लोग 4 का पेयर्स बना देंगे, मतलब 1 2 3 4, एक पेयर ये हो गया, 1 2 3 4, एक पेयर ये हो गया, मतलब 4 कंसेक्टिव पावर आयोटा की 0, ये इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बच गए, इसका 4 का पेयर तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि 3 हमारे पास बच गए। इन्हें हम लोग मैदान में ले आएंगे, मतलब ये हमारे पास रह गए हैं। अब इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 8 मतलब 4 का मल्टीपल है 1, प्लस आयोटा की पावर 8 कामा आयोटा, इस डॉट आयोटा, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 9 को, आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं। 1 प्लस ये 1 बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, यहाँ पर -1 प्लस 1 -1 से कैंसिल, तो आंसर इसका आ जाएगा आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि अगर ये हमारे पास फॉर्म होती और अप टू यहाँ पर तो 10 है ना, हमें गिवन है 10, तो सिंपल है, इसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख भी सकते हैं ऐसे करके। पर अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होता, सपोज 65 हो जाता, 66 हो जाता, फिर हम लोग इस पर तो अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते ना, हमें तो MCQ 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना है ना। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है, वो ट्रिक आप इस क्वेश्चन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पीछे भी बताई थी वो ट्रिक पिछले लेक्चर में, और आपको इधर अप्लाई करनी होगी। तो अब
सपोज करो आपके पास, चले हम लोग पहले इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, मतलब आयोटा की पावर 10 तक इस सीक्वेंस को ले लेते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आयोटा की पावर 0 से ना। हम लोग डिवाइड के अंदर रखेंगे 11 को। अब हमने 11 को क्यों अंदर रखा है, यहाँ पर तो 10 है आप बोलेंगे। देखिए आयोटा की पावर यहाँ पर 1 है, 1 से लेकर 10 तक ये 10 हो जाएंगे, और आयोटा की पावर 0 भी तो है, हमें तो इसे भी काउंट करना है ना। तो इसलिए 0 को मिला के 10 नंबर्स, 0 से 10 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 11 नंबर्स होते हैं, इसलिए हम लोगों ने अंदर 11 को रखा है। ठीक है, इसे 11 को 4 पर डिवाइड करना है, 4 पर डिवाइड हो गया। अब हम लोग इसका लीस्ट मल्टीपल तक जाते हैं। 4 के टेबल में 8 आता है, उसके बाद 12 आता है जो कि इससे बड़ा नंबर है। हम लोग 8 तक लिखेंगे, 4 2s are 8, पीछे कितना बच गया, 8 9 10 11, 3 पीछे बच गया। अब हम लोगों ने इधर रुक जाना है, और इधर एक टेक्निक याद रखनी है। ये जो ऊपर आपके पास कोई भी नंबर आएगा ना, ये नंबर होगा पेयर बिकम 0। अब आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या मैं लिख रहा हूँ। और नीचे जो आएगा हमारे पास नंबर बिकम सॉल्वेबल। अब मैंने ये क्या लिखा है, देखें हमारे पास ये पेयर्स थे ना, मतलब सम की फॉर्म में ये एक एक्सप्रेशन था हमारे पास। तो अब इसके अंदर से ये सारे हैं ना, मतलब कितने हैं, 11 हमारे पास आयोटा की पावर्स हैं। इन 11 पावर्स में से 2 पावर्स जो होंगी ना, मतलब आयोटा शुरू में से आप ले लें या एंड में से ले लें, 2 पावर्स जो होंगी ना, वो 2 पेयर्स जो होंगे, यहाँ पर पेयर्स लिखा हुआ है ना, 2 पेयर्स बिकम 0। देखिए हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 पेयर्स बिकम 0 कर दिए थे क्योंकि कंसेक्टिव फॉर्म। और इसमें से जो 3 आयोटा की पावर्स होंगी ना, 3 आयोटा की पावर्स, वो बिकम सॉल्वेबल। वो हम लोग शुरू में से भी उठा सकते हैं, आखिर में से भी एक्सप्रेशन के उठा सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें आप कि हम लोग ये डिवाइड इसके साथ किया, मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी उसे अंदर लिखना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स को अंदर लिखना है। अच्छा, और उसे 4 के साथ डिवाइड करना है। ऊपर जो आएगा वो पेयर बिकम 0 हो जाएगा, नीचे जो आएगा वो बिकम सॉल्वेबल, पेयर बिकम 0 है। अच्छा, 2 पेयर्स मतलब 0 हो गए। हम लोगों ने इसे देखना है, 3 बिकम सॉल्वेबल है ना, आयोटा की पावर 3 कोई भी पावर शुरू से ले लो या आखिर में से ले लो, उन्हें हम लोगों ने लाजमी सॉल्व करना है, और जो उन्हें सॉल्व करके आंसर आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप शुरू में से आयोटा की 3 पावर्स को ले लो, मतलब 1 को ले लो, आयोटा को ले लो, आयोटा का स्क्वायर को ले लो, या आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 10 को ले लो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू वाली को ले लेते हैं। इसे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, आयोटा -1, ये से कैंसिल। देखें आपका यहाँ पर भी आंसर क्या आया था, आयोटा आया था, आयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पीछे जो आपको ट्रिक मैंने सिखाई है वही इस पर अप्लाई होगी, सिंपल सी टेक्निक इस पर अप्लाई होगी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है, समेशन 65 n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और आयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू अननोन। n स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब n स्टार्ट हो रहा है 1 से। ये हमारे पास सम क्या बनेगा, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन आयोटा प्लस आयोटा की पावर 65। अब 1 से स्टार्ट हो रही है आयोटा की पावर और 65 तक जा रही है। अब हम लोगों ने वो डिवीजन वाला रूल लगा लेना है। अंदर किससे रखना है, 65 को। इधर 66 को क्यों नहीं रखा, क्योंकि पीछे वाले में आयोटा की पावर 0 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ पावर्स कितनी है, 65 ही हैं। अगर यहाँ पर 1 होता +1 होता या आयोटा की पावर 0 होती तो हम लोग 66 लेते, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स 0 समेत 66 होती। ठीक है, बाहर इसके 4 के साथ डिवाइड करेंगे हम लोग,
क्या आएगा 4, 1 इज़ 4, 2, 5 नीचे आ जाएगा, 5 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, नीचे क्या आ जाएगा 1, 5 ज़ार। मतलब ये कि 15 जो पेयर्स हैं, 15 पेयर्स ऑफ आयोटा की पावर, सॉरी 6 ज़ार 24 होता है, 15 मैंने लिख लिया था, 6 ज़ार 24 होगा। अब यहाँ पर बात समझने की है कि 16 पेयर्स बिकम 0 और नीचे हमारे पास क्या है 1। आयोटा की एक पावर सॉल्वेबल है। अब कौन सी सॉल्वेबल है आपकी मर्ज़ी है, आप सीक्वेंस के शुरू से ले लें, सीक्वेंस की आखिरी वाली पावर ले लें। ज़्यादा अपना टाइम और दिमाग बचाने के लिए हम लोग शुरू वाली पावर लेंगे जो कि आयोटा की पावर 1 है, मतलब आयोटा इज़ द राइट ऑप्शन विच इज़ चार्ली ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम ट्रिक्स को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है और फार्मूलाज को भी मेमोराइज़ और उनकी प्रैक्टिस करनी है और इसी के रिलेटेड एंट्री टेस्ट की बुक से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके रिलेटेड ऐसी क्वेश्चंस की। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल साबित हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।